बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 4.3 एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है कि फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले तो एचसीएफ के बारे में हम देख लेते हैं कि एचसीएफ होता क्या है, क्योंकि ये 4th क्लास से स्टार्ट होता है, 5th क्लास में भी आता है और उसके बाद 6 में भी और चलता आ रहा है। अब देखिए अब 9th क्लास में भी है। एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, कॉमन मतलब मुश्तरक, और फैक्टर का मतलब होता है पूरा पूरा तकसीम करने वाला, पूरा पूरा तकसीम करने वाला अदद कह लें या अलजब्रिक एक्सप्रेशन कह लें। तो जनाब हमने अगर पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करना हो तो इसके अंदर दो रकमें हैं, दो टर्म्स हैं। एक है 21x² और दूसरी है 35xy²। यानी इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनमें से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो लिखेंगे। तो अगर आपको याद हो, छोटी क्लासेस के अंदर आपने इस तरह से एचसीएफ फाइंड करना सीखा था कि 21 है, 21 की फैक्टराइजेशन करते थे और साथ में दूसरा वर्ड या गिनती है 35। तो आप कैसे करते थे, 3 7 21, फिर आप 7 पे इसको डिवाइड करते थे, 7 1 7। इसी तरह 5 7 35 या 7 5 5 7 35। तो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन का नाम भी देते थे, ठीक है। ये फिर आप लिखते थे 21 और इसके फैक्टर लिख लेते थे 3 इंटू 7, और इसी तरह लिखते थे 35, इसके फैक्टर लिखते थे 5 इंटू 7। और फिर उसके बाद तीसरा स्टेप होता था कॉमन फैक्टर वाला, ठीक है। कॉमन जो फैक्टर आ रहे होते थे, अब ये फैक्टर 21 का फैक्टर 7 भी है, 3 भी है, 35 का 7 भी है, 5 भी है। इन दोनों में जो कॉमन होता था ये वाला, ऐसे आप इसको निशान लगा के यहाँ पे लिख लेते थे। अगर कोई और होता तो उसको भी आप यहाँ पे लिख लेते, साथ में कॉमा लगा के, और होता तो फिर वो भी लिख लेते। फिर आप क्या करते थे, कॉमन फैक्टर्स जैसे ही आ जाते थे उसके बाद आप लिखते थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से जो जवाब बनता था वो एचसीएफ होता था। याद आ गया ना आपको। अगर एक ही रकम होगी कॉमन तो फिर वो ही बतौर एचसीएफ भी आ जाएगी। ये 7 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो ना सिर्फ उसके अंदर कॉफिशेंट यानी गिनती शामिल है, बल्कि उसके अलावा उनके अंदर वेरिएबल भी आ रहे हैं। किसी के अंदर एक्स है, किसी के अंदर वाई है, और इसी तरह नेक्स्ट पार्ट्स में जाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे टी भी आ रहा होगा। तो अभी हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। एग्जैक्टली उन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। यानी सबसे पहले आपने लिखनी है रकम। मैं थोड़ा सा इसका ना ऐसे थोड़ा सा गैप दे के लिख लेता हूँ। ये यहाँ हम करेंगे इसको फैक्टराइज, ठीक है। 21 है तो पहले हम 21 के फैक्टर लिखेंगे 3, और फिर उसके साथ ज़रब लिखेंगे 7। अब ज़रब का निशान अलजबरा के अंदर आप ये वाला डॉट लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3 ज़रब 7 21, और फिर डॉट लगा दें। फिर x की पावर 2 है तो आप x को लिख दें एक दफ़ा, फिर x को लिख दें एक दफ़ा, और y लिख दें। यानी आपने इनको ब्रेक डाउन करके लिखना है। तो ये फैक्टर्स आ गए हैं किसके, 21x² y के, ये फैक्टर्स हैं। इसी तरह 35 के फैक्टर्स हैं। 35 के अभी हमने निकाले थे 5 और 7। ये 4th क्लास का काम हो गया। अब 9th क्लास का काम क्या है कि आप ज़रब की जगह पे डॉट लगा दें और ये 7 आ गया। फिर उसके बाद x है, ये लिख दें। y की 2 पावर्स हैं, इनको ब्रेक करके ऐसे लिख दें y इंटू वाई। अब ये फैक्टराइजेशन तो हो गई है दोनों टर्म्स की। फैक्टराइजेशन के बाद अगला स्टेप होता है कॉमन फैक्टर्स। इनके अंदर दोनों के अंदर कौन सी रकम आ रही है कॉमन फैक्टर। अगर इधर देखा जाए तो 21 के फैक्टर 3 7 आ गए, x² का x आ गया और y आ गया। और इधर देखा जाए 5 7 35 के आ गए हैं, x y डबल आ गया। अब दोनों में कॉमन कौन सा है, ठीक है। तो कॉमन के लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके हाईलाइट करता हूँ। 3 इधर मौजूद है, इधर नहीं है, सो 3 कॉमन नहीं है। 7 देखें यहाँ पे मौजूद है, उसके बाद यहाँ भी मौजूद है, सो हम कहेंगे कि 7 इज़ अ कॉमन फैक्टर बिटवीन बोथ। फिर उसके बाद ये वाला x यहाँ पे मौजूद है और ये वाला x यहाँ पे भी मौजूद है, तो x को भी कॉमन लिख लें, दरमियान में कॉमा लगा देते हैं। फिर ये वाला x
यहाँ तो मौजूद है लेकिन इधर नहीं है। y यहाँ पे मौजूद है और दूसरी साइड पे भी y मौजूद है, तो जिनके नीचे मैंने लाइन लगाई है ये दोनों साइड पे मौजूद थे। पहले हमने फैक्टर सेपरेट लिखने हैं कॉमा लगा के, फिर उन्हीं फैक्टर्स को जब आप आपस में ज़रब दे देंगे, 7 ज़रब x ज़रब y, अलजबरे में ज़रब डॉट के ज़रिए शो की जा सकती है। और इसको मज़ीद अगर आप लिखें तो ये 7xy आ जाएगा। जैसे ही आपने कॉमन फैक्टर्स को ज़रब दिया तो अब ये कॉमन फैक्टर से हट के इसको आप लिख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये 7xy वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो 35x² को भी पूरा पूरा तकसीम करेगा, जो 21x² को भी पूरा पूरा तकसीम करेगा। सो अगर मैं इसके फैक्टर्स यूं बना लूं तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आने हैं उनको मैंने ऐसे ही रिलेट करना है। तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 में आते हैं। इसमें मैं पहली रकम यहाँ पे लिखता हूँ 4x² - 9y², और दूसरी रकम को थोड़े से फासले पे लिखता हूँ ऐसे 2x² - 3xy। अब फैक्टराइजेशन की जो टेक्निक है वो वैसे तो छठी, सातवीं, आठवीं से आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 9वीं क्लास के अंदर 4.1 एक्सरसाइज में आपने सीखा और 4.2 में भी फैक्टराइजेशन सीखी। अब अगर इसकी बात करें तो ये बन रहा है 2 का स्क्वायर और साथ में x का स्क्वायर, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं आ रहा था इन दोनों में से, लिहाजा स्क्वायर्स कंप्लीट होने वाले फार्मूले से ये हो रहा था। तो मैंने लिख दिया 9 को 3 और y का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बन गई, पहली रकम यानी a का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम यानी b का स्क्वायर। तो इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप, a² - b²। तो a² - b² फार्मूला क्या बताता है? वो कहता है कि आप एक दफ़ा दोनों रकमों को माइनस के साथ लिख दें और एक दफ़ा दोनों रकमों को प्लस के साथ लिख दें। तो ये थोड़ी सी फैक्टराइजेशन मॉडर्न किस्म की आ गई, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। पहले पार्ट में देखें इंतहाई बेसिक पार्ट या बेसिक क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया है, यानी उसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व हो रहा था पुराना मेथड। लेकिन जैसे ही हम पार्ट नंबर 2 में आए हैं तो थोड़ा सा लेटेस्ट आ गया। अब ये फैक्टर इसके हमने फाइंड कर लिए हैं। दूसरी रकम के फैक्टर निकालने के लिए पहले हम देखेंगे कॉमन लेने वाला तरीका। तो इधर 2 मौजूद है, इधर उसका फैक्टर या मल्टीपल मौजूद नहीं है। उसके बाद x² मौजूद है, इधर x है, तो जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आ जाया करती है। सबसे पहले हम कॉमन ही लिया करते हैं ना। 2 आ गया, x² था, एक बाहर चला गया, एक x अंदर रह गया। फिर ये माइनस का निशान है, 3 बाहर नहीं गया, वैसे ही आ गया, x बाहर चला गया, सो y रिमेनिंग है। तो यहाँ पे फैक्टर आ गया x × 2x - 3y। ये दो फैक्टर्स आ गए, बस इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। फिर उसके बाद स्टेप होता है कॉमन फैक्टर वाला। इन दोनों जो फैक्टर्स आ गए हैं कि मतलब इसका और इसके फैक्टर्स आ गए हैं, उनमें हमने कॉमन फैक्टर ढूंढना है। कौन सा फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। अब अगर बात करें पहले फैक्टर की 2x - 3y, इधर तो मौजूद है ये, बट इधर नहीं है, जबकि यहाँ पे मौजूद है 2x + 3y। यहाँ पे 2x सॉरी ये माइनस वाला मौजूद है, प्लस वाला नहीं है, लिहाजा इसको लिख लें 2x - 3y। सिर्फ एक फैक्टर, ब्रैकेट लगी ना, तो ब्रैकेट का मतलब है सिर्फ ये एक ही रकम काउंट होगी, इसके अलावा कोई और फैक्टर है नहीं, ज़रब हम दे नहीं सकते। अगर ऐसा हो कि कोई और फैक्टर ना हो साथ में, तो सिंगल वो जो आ रहा था कॉमन, वो ही आपका HCF होगा। तो ये ख़त्म हो चुका है हमारा क्वेश्चन। थोड़ा हाईलाइट करके अगेन बता देता हूँ कि फैक्टराइजेशन के जो पुराने मेथड हमने पढ़े हैं पिछली 2 एक्सरसाइजेज के अंदर, उनको अब यहाँ पे अप्लाई करने का वक्त आ गया। ये एक जैसी थी इसलिए इनको कॉमन कह दिया, और फिर और इनके अलावा नहीं थी इसलिए सिर्फ एक ही इसका फैक्टर बना, और वो बना कॉमन फैक्टर के तौर पे HCF। फिर चलते हैं जनाब पार्ट नंबर 3 के अंदर। इसमें ना इन क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक भी है उसके अंदर, तो मैं ज़रा वेरीफाई कर लूँ। एक्सरसाइज 4.3 है। जी, मैं अपने पास बुक रख लेता हूँ, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे फैक्टर नहीं बन रहे होंगे वहाँ पे फिर हम इसको कंसल्ट कर लेंगे। पार्ट नंबर 3 है, इसमें देखिए ये टर्म आ रही है x³ - 1 पहली है, और उसके बाद दूसरी जो है वो x² + x + 1।
इनको अब हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करते हुए देखेंगे कि क्यूब का फार्मूला कैसे लगेगा। ये क्यूब है, इसको हमने 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सॉल्व करना सीखा था क्यूब वालों को ना, पिछले यानी इससे जो वेरी प्रीवियस लेक्चर है ना उसके अंदर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वहाँ सीखा हमने कि एक दफ़ा इनकी फैक्टराइजेशन के लिए विदाउट पावर लिखा जाता है, फिर ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल होती है, पहली रकम का स्क्वायर आता है प्लस सॉरी दूसरी रकम का स्क्वायर आता है, माइनस होगा तो फिर प्लस आएगा, टू नहीं आता बल्कि पहली रकम ज़रब दूसरी रकम आती है। वैसे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी मशहूर है ना फार्मूला, लेकिन क्यूब की ब्रैकेट के अंदर ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी यहाँ पे 2 नहीं आता। इसको मज़ीद लिखें तो x माइनस 1 एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर इसको सिंप्लीफाई किया एक्स स्क्वायर प्लस ये x वाली रकम पहले लिख लेते हैं और ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी इसकी। अब थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 1/1 इसके ऊपर हम सारी अपनी टेक्निक्स अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम तरीका लगाते हैं कॉमन लेने वाला। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तीन रकमों के अंदर ना, पहले दो में से एक्स कॉमन आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं है, लिहाजा कॉमन वाला तरीका फेल हो गया। कॉमन के बाद हम देखते हैं चार रकमें हों तो पेयरिंग जोड़े बनाते हैं। अब इसके अंदर भी जोड़े नहीं बन रहे क्योंकि रकमें ही तीन है। फिर उसके बाद फार्मूला कंप्लीट करते हैं या मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। ये हम सीख चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में कि मिडल टर्म को जब हम ब्रेक करते हैं, मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे तो ऐड करें तो +1 बने, मल्टीप्लाई करें तो +1 बने, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। लिहाजा इसका कॉम्प्लेक्स आंसर निकलेगा अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाते हैं। लिहाजा इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है ही नहीं, कोई फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। हमने सारी टेक्निक्स 1/1 चेक कर ली हैं तो पता चला कि इसकी तो फैक्टराइजेशन होगी ही नहीं, ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये खुद ही एक फैक्टर है, बतौर फैक्टर आ जाएगा। और कंपेयर करते हैं, इस सारे के गिर्द ब्रैकेट लगा दें, ये एक फैक्टर है और इधर इस जैसा ये फैक्टर है ये, ठीक है। तो पता चला जो कॉमन फैक्टर है इसका वो है एक्स स्क्वायर, कॉमन फैक्टर इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ब्रैकेट लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब क्योंकि एक ही फैक्टर आया है कॉमन, इसको ही आप HCF का नाम दे देंगे, ये ही सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। सो हमारा ये जो पार्ट नंबर 3 था ये भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 में आते हैं। टेक्निक आई थिंक आपको समझ आ गई है। इसमें देखिए ये है ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, ये तीन रकमों वाली एक वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद ये आ गया 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अब इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है कॉमन लेने वाला। इसके अंदर हम कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या आ रहा है, पहली टर्म में a मौजूद है, इधर भी है इधर भी है, छोटी पावर a की कॉमन आ गई, बाकी a की दो पावर्स अंदर रह गई, यहाँ पे 2 रह गया, a की दो पावर से एक बाहर चली गई कॉमन के तौर पे, एक अंदर रह गई, फिर -3 है, a बाहर चला गया। तो ये फैक्टर्स मालूम हो गए हैं। इसी तरह इधर आ जाएं, इस रकम में देखेंगे तो a की पावर 3 है, फिर a की पावर 2 है, फिर a की पावर 1 है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, a, और बाकी रह गया 2, a की पावर 2 प्लस 5, a की पावर रह गया इसमें 2 था, एक बाहर चला गया, -3। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा देख लें कि ये a स्क्वेयर प्लस 2a है -3, और ये है जनाब 2a स्क्वेयर प्लस 5a -3, यानी इनमें अभी तक कॉमन फैक्टर नहीं निकला। अगर कॉमन नहीं निकला तो ये हमें एक क्लू दे रहा है, यानी एक इशारा दे रहा है कि ये भाई मज़ीद फैक्टराइज करें, इसको मज़ीद हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ी सी बड़ी ब्रैकेट लिख लें। तो ये देखिए पावर 2 आ गई, फिर पावर 1 आ गई, फिर कांस्टेंट आ गया। तो इस तरीके को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं और इसके लिए मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला फार्मूला हमने सीखा है। दो नंबर ऐसे लेने हैं, उन्हें ऐड करें तो +2 बने,
और मल्टीप्लाई करें तो -3 बने। तो मैं इसके लिए 3a ले लेता हूँ, उसके साथ 1a ले लेता हूँ। इन दोनों को आप एडअप करें, सॉरी माइनस का 1 आना चाहिए। 3 में से 1 निकलेगा, 2a आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बन जाएगा। लिहाजा हमने इनकी फैक्टराइजेशन के लिए जो दो नंबर्स लेने थे, मिडिल टर्म ब्रेक करनी थी, वो कर ली है। और इसको ऐसे लिख लें। फिर फैक्टराइजेशन के अंदर हम ये मेथड सीखा कि जब आप मिडिल टर्म ब्रेक कर लें फिर जोड़े बना लें। पहले जोड़े में से a कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया a+3, और फिर दूसरे जोड़े में से माइनस का निशान भी कॉमन आ रहा है और 1 कॉमन आएगा, लिख दें। कुछ भी कॉमन ना हो ना तो 1 होता है। ये a आ गया, बाहर माइनस कॉमन गया था, इसका साइन चेंज हो जाएगा तो a+3 और ये वाली ब्रैकेट फिर से आ गई। उसके बाद देखिए ये a है, सॉरी इस ब्रैकेट को अब ख़त्म कर देते हैं। इन दो में से a+3 कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों ब्रैकेटें एक जैसी हैं, बाकी रह जाएगा a-1। ठीक हो गया। तो ये अब इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन होगी। इसी तरह इधर देखिए तो इधर भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है हमें। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, ये 4.2 एक्सरसाइज के जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, ये बिल्कुल वही प्रोसेस है। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता चल रहा तो आप प्लीज़ पहले 4.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लाजमी सॉल्व कीजिए। अब मिडिल टर्म ब्रेक करके आपने दो ऐसे नंबर लेने हैं, उन्हें अगर मल्टीप्लाई करें, सॉरी ऐड करें तो 5a बने, और अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि -6 बने। आई थिंक आपको याद आ गया होगा। अच्छा जी, ऐसे कौन से नंबर हैं? ऐसा 2a है और दूसरा है जनाब 3a। इन दोनों को ऐड करें तो माइनस नहीं, ये 3 × 2 5 बनेगा, 3 × 2 6 बनेगा, लेकिन जमा का बनेगा, लिहाजा ये गलत हो गया। इसमें आप ऐसा कर लें 6a ले लें, उसके साथ -1a ले लें। अब 6a में से ये माइनस होगा तो +5a आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6a² भी बन जाएगा। नंबर मिल गए हैं, मिडिल टर्म ब्रेक हो चुकी है पहली रकम। उसके बाद ये ऐसे क्लोज कर दी। क्लोज करने के बाद इनमें से कॉमन ले लें, पहले पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है? 2, और इसके साथ a भी कॉमन आ रहा है। 2a थे, एक बाहर चला गया, 6 में से 2 बाहर चले गए, बाकी 3 रह गए, a ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं। इनमें से -1 कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया a, और इसका साइन चेंज होके 3 का प्लस बन जाएगा। अब क्योंकि तमाम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, जस्ट कॉमन लेना है इसमें, a+3 पूरी ब्रैकेट कॉमन आ गई, और बाकी क्या बच गया? ये वाला 2a और ये -1 बच गया। ऐसे ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो चुकी है हमारे पार्ट नंबर 4 की। लेकिन क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर लिखने हैं तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा इंग्लिश में, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स के तौर पे देखिए ये a इधर मौजूद है, इधर भी मौजूद है, सो दिस इज कॉमन। उसके बाद कॉमा लगाइए, a+3 इधर मौजूद है, इधर भी मौजूद है, लिहाजा ये भी पूरी ब्रैकेट a+3 कॉमन है फैक्टर। a-1 है, इधर 2a-1 है, दिस इज नॉट कॉमन। यहाँ तक ही कॉमन था। अब क्योंकि इनके दरमियान कॉमा है, इस कॉमा को मल्टीप्लिकेशन में बदल दें, इन दोनों को ज़रब दे देंगे तो ये अब कॉमन फैक्टर के बजाय क्या बन जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। पार्ट नंबर 4 के बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर मिस्टेक है। मुझे याद आ गया ये टी वाले में मिस्टेक है। खैर, एक दफ़ा जैसे लिखा है वैसे ही मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ और बाद में आपको बताऊंगा कि मिस्टेक कहाँ पे हो सकती है और कैसे उसको आप सही कर सकते हैं। ये पेपर की हद तक गलत होते हैं, क्वेश्चन के अंदर मिस प्रिंटिंग होती है, पेपर में ऐसा नहीं होता। सॉरी, बुक की हद तक ऐसा होता है, पेपर में ऐसा नहीं होता। अगर पेपर में खुदा ना खास्ता कोई क्वेश्चन गलत आ जाए तो फिर उसके नंबर सब बच्चों को दे दिए जाते हैं। ये 3 इसके अंदर रकमें थी। पहली है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दूसरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और तीसरी है जनाब स्क्वायर वाला, जो तीसरे नंबर वाली आइडेंटिटी होती है वो। अब इसकी अगर हम मिडिल टर्म ब्रेक करें तो देखिए हो जाएगी मिडिल टर्म ब्रेक, इसकी भी मिडिल टर्म ब्रेक करने वाले फार्मूले से हो जाएगा।
मैं अभी आपको ना थोड़ा टाइम दीजिए, फिर आपको गलती बाद में बताता हूँ और आपको भी आइडिया हो जाएगा कि वाई दिस इज़ रॉन्ग। ये टी स्केयर एज इट इज़ आ गया, इसको ब्रेक करना है, यानी दो ऐसे नंबर लेने हैं, उन्हें ऐड करें तो बने +3 और मल्टीप्लाई करें तो -4 बने। ये +4t आ गया, माइनस का 1t आ गया, ऐड करेंगे तो 3t आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी। फिर उसके अंदर अगर देखें पेयर के अंदर t कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया t+4, इधर माइनस कॉमन आ रहा है -1, तो t4 का साइन चेंज होगा माइनस कॉमन आने की वजह से, तो ये बन गया जनाब t+4 एक फैक्टर और बाकी जो रकम बची वो बची t-1 दूसरा फैक्टर। लग तो रहा है कि बड़ा मज़े का ये फैक्टर फाइंड आउट हो गए हैं, लेकिन इसके अंदर मिस्टेक है। इधर आ जाइए, इधर देखिए दो नंबर हमें ऐसे चाहिए, उन्हें ऐड करें तो बने 5 और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4 बने। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप वही नंबर ले लिया करें, यानी 4t ले लिया, इसमें 1t ऐड कर दें तो ये बन गया 5t, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 बन जाएगा। ये कॉमन क्या आ रहा है इस ब्रैकेट में, यानी इस पेयर में t कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया t+4 और इधर 1 कॉमन आ रहा है +1, बाकी रह गया t+4। पूरी ब्रैकेट t+4 कॉमन है, इसको लिख लें और बाकी रह गया t+1। अब थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ t+4 है, यहाँ पे भी t+4 है, कॉमन आ गया है। यहाँ तक तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद भी देखिए। ये टी स्केयर है, -1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं टी स्केयर, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्केयर, ब्रैकेट लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये बन गया a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इस पर फार्मूला अप्लाई होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो आप इसको एक दफ़ा लिखें माइनस के साथ और एक दफ़ा लिखें प्लस के साथ, t+1। अब यहाँ पे आगे मसला बन गया, ये देखें यहाँ पे फैक्टर है t+1, यहाँ पे फैक्टर है t+1 और यहाँ पे तो है ही नहीं, कॉमन ही नहीं आ रहा। यहाँ पे t+4 कॉमन है, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इन वैसे तीनों की बात करें तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इनका HCF फाइंड करना मतलब HCF आएगा ही नहीं। लेकिन अब हम चलते हैं करेक्शन की तरफ। इसकी करेक्शन मैं आपको करवाता हूँ। ये जो पेयर बनाया ना मिडल टर्म ब्रेक की है, इसके अंदर थोड़ी सी आप करेक्शन कर लें। मैं आपको कलर चेंज करके करेक्शन करवा देता हूँ, फिर उस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मुझे पार्ट नंबर देखने दीजिए, पार्ट नंबर 4 है। इसमें ये जो साइन लिखा हुआ है ना टी स्केयर, इसको -3t होना चाहिए था, सिर्फ ये गलती, ये -3t। अब ये होने की वजह से ये जो जोड़े बनाए हैं ये भी चेंज होने चाहिए, टी स्केयर 5t+4, ये ठीक है, ये ठीक है, सिर्फ ये एक गलती थी, इसकी वजह से ये सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है। अब इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे कि हमें चाहिए -3 और -4, तो ऐसा कि ये -4 को -1 से ज़रब +1 से ज़रब दे दें, ये तो ये -4 बन जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा। अब इसमें t कॉमन आ गया, बाकी ये माइनस का निशान बच गया, ये माइनस, और यहाँ पे प्लस कॉमन आया, ये -4 एज इट इज़ अंदर रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये +1 है। t-4 कॉमन आ गया, ठीक है, t-4, बाकी रह गया t+1। अब पता चला ना, तो अब हम कॉमन लिख सकते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपका जो अबहाम है इस बारे में या रट्टा सिस्टम है उसकी थोड़ी सी हौसला शिकनी हुई होगी। अच्छा जी, कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, t-4, और इधर नहीं है t-4, बट t+1 t+1 t+1, अब इसके अंदर कॉमन फैक्टर आ चुके हैं t+1। सो हम कह सकते हैं कि बुक के अंदर मिसप्रिंट होने की वजह से ये क्वेश्चन गलत है। अब हमने इसको सही तरह सॉल्व कर लिया है। अब क्योंकि एक ही फैक्टर है, सो दिस कॉमन फैक्टर इज आल्सो नोन एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब एक होगा तो वो ही हाईएस्ट होगा, तो ये बन गया t+1 बस।
अब पार्ट नंबर 6 है, एग्जैक्टली इसी तरह ही है। इसमें देखिए पहली रकम है एक्स स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 56, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। फिर उसके बाद दूसरी रकम है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 24, और फिर उसके बाद है सिंपल एक्स स्क्वेयर प्लस 8x। ये इनको 1 बाई 1 देख लेते हैं। मिडल टर्म ब्रेक करें, दो ऐसे नंबर लेने हैं हमने कि उनको ऐड करें तो 15 बने, उन्हीं दोनों को ज़रब दें तो 56 बने। तो नंबर तो 7 8 56 मिल गया, 7x और उसके साथ जमा का 8x, और बाकी क्या है 56 वैसे ही आ गया। पहला जो जोड़ा है इसमें से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 7 बाकी है। दूसरे में से प्लस 8 कॉमन आ रहा है और x प्लस 7, 7 8 56 होता है ना। अब पूरी ब्रैकेट यानी x प्लस 7 कॉमन आ रही है, इसको कॉमन ले लेते हैं, बाकी रह गया x और इधर रह गया प्लस 8। सो ये वाला जो एक्सप्रेशन था ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है, फैक्टराइजेशन के बाद हमने कॉमन फैक्टर लिखने हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद ये लिख दूँ। इधर आ जाइए, ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें हमने मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करें तो प्लस 5 बने और मल्टीप्लाई करें तो 24 बने। एक्स स्क्वेयर तो वैसे ही लिखा जाएगा, और 6 4 24 होता है, 8 3 24 भी होता है, हाँ ठीक है। प्लस का 8x और माइनस का 3x, इन दोनों को सम अप करेंगे तो 5x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24x स्क्वेयर भी बन रहा है। इस पेयर में से कॉमन आ गया x, बाकी रह गया x प्लस 8, और इसमें से -3 कॉमन आ रहा है। इधर तो x रह गया, माइनस कॉमन आया, लिहाजा ये साइन चेंज हो गया, और 3 8 24 होता है। और इनमें से कॉमन क्या आ रहा है मज़ीद, ब्रैकेट x प्लस 8, रिमेनिंग वैल्यू इज़ x माइनस 3। सो इन दो की तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी, x प्लस 8 कॉमन फैक्टर भी नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं हम लास्ट जो हमारा पार्ट है, ये वैसे तो शायद लग रहा है कि किसी फार्मूले में कवर नहीं होगा, लेकिन बहुत इजी है। क्यों कि सबसे पहला जो स्टेप होता है फैक्टराइजेशन का, कॉमन लेने वाला, सिर्फ वही इस पे अप्लाई होगा। कैसे, x की 2 पावर्स हैं, इधर x की 1 पावर है, x कॉमन आ गया, बाकी रह गया x